हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोगों ने लास्ट लेक्चर सही से देखा होगा। और अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दूं लास्ट लेक्चर का यहाँ पर, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कंपोजिट फंक्शन। एंड कंपोजिट फंक्शन के बेस पर हम लोगों ने ये देखी थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो कुछ इस टाइप की थी कि अगर अपने पास गॉफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है, तो इस केस में जो f फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा नेसेसरली, एंड जो g फंक्शन जो है वो अपने पास ऑन टू होगा। ठीक है। और इसी के रिवर्स केस में अगर मैं बात करूं, मतलब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि अगर f 1 1 है तो उस केस में गॉफ जो होगा वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है। तो उस केस के लिए आप लोग ऐसा करिए, मुझे आप एग्जाम्पल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल है जहां पर आप ये कह पा रहे हो कि जो f फंक्शन है वो 1 1 है, g फंक्शन वो ऑन टू है, बट गॉफ इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है। ये आपको मुझे एग्जाम्पल में बताना है। चलिए ठीक है। तो अगर आपको कंपोजिशन फंक्शन क्लियर हो गया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है 2 3 4 5 से लेकर 3 4 5 9। ठीक है। और g फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 3 4 5 9 से लेकर 7 11 15। ठीक है। और जो मैंने मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की है वो डिफाइन की है कुछ इस तरीके से, f ऑफ 2 अपने पास मैप हो रहा है 3 पर, f ऑफ 3 अपने पास मैप हो रहा है 4 पे, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 की जो मैप है वो अपने पास क्या है 5। और जो g फंक्शन की जो मैंने मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन की है, g ऑफ 3 एंड g ऑफ 4 की मैपिंग जा रही है 7 पर, एंड g ऑफ 5 g ऑफ 9 की मैपिंग जा रही है अपनी 11 पे। ठीक है। तो इस केस में हमको यहाँ पर निकालना है कि गॉफ फंक्शन क्या होगा यहाँ पर। ठीक है। गॉफ फंक्शन की मैपिंग क्या होगी। अब देखो गॉफ फंक्शन जो होगा सबसे पहले डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी एंड देन बी टू सी, मान लीजिए ऐसा। ठीक है। ए टू बी, और जो b का जो जो f फंक्शन का जो कोडोमेन है वो अपने पास g फंक्शन का क्या है वो यहाँ पर इस केस में डोमेन आ गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो गॉफ फंक्शन होगा वो अपना डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा इस केस में, हाँ जी, a टू c होगा। यस और नो। ठीक है। तो a अपने पास इस केस में क्या है ये, और b अपने पास क्या है ये, और c अपने पास क्या है ये। ठीक है। तो जो गॉफ फंक्शन डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा a टू c। तो देखो जो गॉफ ऑफ 2 जो होगा, लाइक जब हम लोग इसकी मैप देखेंगे कि इसकी मैप कहां पे जा रही है, तो वो कैसे होगा g ऑफ f ऑफ 2, और f ऑफ 2 अपने पास क्या दे रखा है गिवन 3, तो ये हो गया g ऑफ 3, और g ऑफ 3 की वैल्यू क्या अपने पास 7। मतलब जो गॉफ फंक्शन जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है a टू c, इस फंक्शन में जो 2 एलिमेंट है वो अपना मैप कहां पे हो रहा है 7 पे मैप हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे गॉफ ऑफ 3। तो गॉफ ऑफ 3 में क्या होगा g ऑफ f ऑफ 3। इस केस में f ऑफ 3 अपने पास मैप कहाँ कर रहा है, देखिए ध्यान से 4 पे मैप कर रहा है, तो g ऑफ 4 हो गया, और g ऑफ 4 कहाँ मैप कर रहा है 7 पर। ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग आगे निकालते जाएंगे और देखेंगे अपन लोग गॉफ ऑफ 4 एंड गॉफ ऑफ 5। तो गॉफ ऑफ 4 जो है वो अपना मैप करेगा अपना इस केस में 11 पर, और गॉफ ऑफ 5 अपने पास मैप करेगा 11 पर। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से अगर अपने पास f एंड g गिवन है। ठीक है। ओके। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि f एंड g जो फंक्शन है यहाँ पे वो 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, पहला। एंड जो अपने पास यहाँ पे जो गॉफ फंक्शन आया है वो 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो दिया हुआ है,
वो ये है कि मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया है जिस ax प्लस बी, ठीक है, और g ऑफ x फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है cx प्लस डी, ठीक है, जहां पे मैं क्लेम कर रहा हूं कि जो a एंड c जो है वो अपने पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो यहां पे एक अजम्पशन और दे रखी है कि a की वैल्यू यहां पे कर दी गई है 1 फिक्स और b की जो वैल्यू वो फिक्स कर दी गई है 2। तो इस केस में ये बोल रहे हैं कि जो फॉग ऑफ x जो होगा वो अपने पास गॉफ ऑफ x के इक्वल है। तो यहां से अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉर ऑल x के लिए तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू c एंड d की, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे अपने पास एक कंडीशन दे रखी है फॉग ऑफ x इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x। सबसे पहले देखते हैं फॉग ऑफ x अपने पास क्या होगा। जब आप फॉग ऑफ x निकालने जाओगे तो इस केस में आपको ये देगा f ऑफ g ऑफ x। मतलब क्या है कि फंक्शन जो f अपने पास है उसमें x की तरह ट्रीट क्या हो रहा है अपना फंक्शन g। तो जब हम लोग इस फंक्शन में g ऑफ x रखेंगे तो ये क्या होगा a g ऑफ x प्लस b और g ऑफ x अपने पास क्या है सी एक्स प्लस डी। तो ये हो जाएगा a सी एक्स प्लस डी प्लस बी, ठीक है। सेम तरीके से अपनी निकालेंगे गॉफ ऑफ x निकालेंगे तो गॉफ ऑफ x क्या होगा g ऑफ f ऑफ x होगा यहाँ पर। इस केस में अपने पास क्या हो जाएगा c टाइम्स सॉरी f ऑफ x प्लस डी और f ऑफ x अपने पास क्या है ax प्लस बी प्लस डी। अब दोनों ये फंक्शन अपने पास क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि a सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी इज इक्वल टू a सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी। ये अपने पास गिवन है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है a और b की तो हम लोग डायरेक्टली इनकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस बी और b की वैल्यू भी अपने पास गिवन है यहाँ पर वो है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 2c प्लस डी, ठीक है। तो सी एक्स एंड सी एक्स कैंसिल हो गया अपने पास और अपने पास d और d कैंसिल हो गया यहाँ से। तो 2c इज इक्वल टू 2 तो मतलब c की वैल्यू अपने पास आ गई 1। अब क्योंकि यहाँ पे d की जो है वो हम लोग कोई भी आर्बिट्री वैल्यू पिक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पिक कीजिए रियल से तो आपके पास ये जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। इसका मतलब क्या है कि if a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 1 and d is any real number then fog of x is equal to gauge of x, ठीक है। तो हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपली बस खाली आपको कंडीशन को देखना है कि क्या कंडीशन आपके पास गिवन है, क्या वैल्यूज आपको गिवन है, देन आपको बस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है यहाँ पर आके, ठीक है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अपने पास गिवन है यहां पर कि फंक्शन f ऑफ x या फिर कह लीजिए कि मेरे पास गिवन है कि g ऑफ x इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड ये गिवन है मेरे पास f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, जो कि है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x, ठीक। तो इस केस में आपको f ऑफ x फाइंड करना है। तो अभी तक आपको f एंड g पता था तो उस केस में आपको कंपोजिशन निकालना होता था। अब आपको कंपोजिशन पता है और दोनों में से कोई एक फंक्शन पता है तो आपको जो बचा हुआ फंक्शन है वो आपको फाइंड करना है यहां पर। तो देखिए हो क्या रहा है यहां पर, सॉल्यूशन करने जाएंगे इसका हम लोग। तो g ऑफ x आपके पास गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x गिवन है वो है ये 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x, ठीक है। और आपको निकालना है f ऑफ x।
तो जो मेरे पास ये पार्ट गिवन है, ठीक है, तो इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं कि f ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, यस, क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी है, और ये अपने पास गिवन है क्या 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x, ठीक है। अब क्या मैं यहां पर ये एज्यूम कर सकता हूं कि जो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो अपने पास लेट्स से सम वेरिएबल y है, और यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ x की, जो कि क्या हो जाएगी y माइनस 1, और x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहां से y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहां पे ये वैल्यूज पुट करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x की और x की। तो इस केस में मेरे पास जो ये फंक्शन जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, f ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2y माइनस 1, क्लियर, 2 ऑफ y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। जब उसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये आपके पास लास्ट में आ जाएगा। तो इसको क्या मैं ये पे लिखता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y अपने पास कोई भी रियल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में जो f ऑफ x जो होगा वो अपने पास क्या होगा, ये होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरीफाई करने के लिए आप एक काम करिएगा यहाँ पर कि फॉग ऑफ x निकालना है, तो सिंपली f ऑफ g ऑफ x यहाँ पुट कीजिए, और अगर आपको यही एज इट इज सेम फंक्शन मिल जाता है इस केस में यहाँ पर, तो मतलब क्या है कि आपका जो f ऑफ x है वो सही है, ठीक है। ऐसे आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर फंक्शन जो है वो अपने पास एक डिस्क्रीट फंक्शन दे रखा है, लाइक उसका जो डोमेन में है अपने पास, एक डोमेन में कुछ और फंक्शन डिफाइन कर रखा है, दूसरे डोमेन में अपने पास कुछ और फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अगर ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहां पे किस टाइप से करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन मैंने जो है वो डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से x प्लस 1, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है। सेकेंड है एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ पे g ऑफ x डिफाइन किया है, और डिफाइन किया कुछ इस तरीके से एक्स क्यूब व्हेन x इज लेस देन 1 एंड 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। चलो ये मैंने यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और आपको फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x, इस फंक्शन का डोमेन भी फाइंड करना है एंड रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अपने पास गिवन क्या है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है f ऑफ x, x प्लस 1 डिफाइन है जब अपने पास x लेस देन 0 है, एंड एक्स स्क्वायर डिफाइन कर रखा है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेम तरीके से अपने पास g ऑफ x डिफाइन कर रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब व्हेन x लेस देन 1, 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले देखो कंपोजिशन में आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है f ऑफ g ऑफ x। तो मतलब क्या है कि जब आप x के प्लेस पे g ऑफ x पुट करोगे f ऑफ x में, तो देखो आपके पास ये मिलेगा g ऑफ x प्लस 1 व्हेन g ऑफ x इज लेस देन 0, और लास्ट मिल जाएगा g ऑफ x होल स्क्वायर व्हेन g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो सिंपली मैंने जो g ऑफ x फंक्शन है वो मैंने f ऑफ x में पुट कर दिया, ठीक। अब देखो क्योंकि g ऑफ x भी अपने पास एक डिस्क्रीट फंक्शन है, तो यहां पे जो ये फंक्शन है वो कुछ ऐसा बिहेव करेगा। पहले हम रखेंगे g ऑफ x इस कंडीशन के लिए, पूरे फंक्शन के लिए, तो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब डिफाइन कर रखा है व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। क्लियर है यहां तक। सो एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 अपने पास डिफाइन कब होगा, जब
एक्स क्यूब अपने पास लेस देन 0 होगा, यहां से कंडीशन आई, एंड इस कंडीशन को भी लेके चलना है अपने को, ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन 1। अब देखो एंड लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग डोमेन कंसीडर करेंगे जो इंटरसेक्शन डोमेन जो होगा, ठीक है, जो दोनों का कॉमन डोमेन होगा वही हम लोग यहां पर लेके चलेंगे, ठीक है। और सेकंड दे रखा है 2x माइनस 1, जब आपने यहाँ पे 2x माइनस 1 रखा तो 2x माइनस 1 प्लस 1, हम लोग अभी इसी पे काम कर रहे हैं, 2x माइनस 1 प्लस 1, g ऑफ x इज लेस देन 0, और यहां पे इस केस में क्या अपने पास बताइए, g ऑफ x 2x माइनस 1 है, सो ये हो गया, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड दे रखा है g ऑफ x का होल स्क्वायर, तो पहले हमने लिया x क्यूब, सो x क्यूब टू द पावर 2, ठीक है, और क्योंकि यहां पे x क्यूब है तो ये हो जाएगा x क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 1, ठीक है। एंड जो अपने पास नेक्स्ट है वो दे रखा हो जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो ये लास्ट वाला केस आ गया, ठीक है। तो होपफुली ये सभी को क्लियर हो गया कि ये हमने यहां से इस डायरेक्शन में कैसे आए, हमने कैसे फाइंड कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि आप जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन है वो कैसे लिख रहे हो, याद रखिएगा। अगर आपके पास कंडीशन दे रखी है यहाँ पे g ऑफ x पे, सबसे पहले g ऑफ x को आप जो भी अज्यूम कर रहे हो यहाँ से इस पर्टिकुलर डोमेन से, उस पर कंडीशन अप्लाई करनी है, एंड देन रिस्पेक्टिवली जो भी आपके पास ये जो फंक्शन है जिस डोमेन पे डिफाइन कर रखा है वो आपको लिखना है, एंड देन फिर हम लोग कॉमन डोमेन वहां से चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या जो मेरे पास जो फंक्शन था उसको मैं ये लिखता हूं f ऑफ g ऑफ x क्यूब प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x क्यूब लेस देन 0 एंड x लेस देन 1 है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो अपने पास जो डोमेन आएगा वो अपने पास क्या आएगा, लेस देन 0 वाला आएगा। कैसे, ये x क्यूब लेस देन 0 ये डोमेन है 0 से कम वाले, और x लेस देन 1 तो ये इधर आ गया, तो इसमें जो कॉमन डोमेन आ रहा है वो अपने पास आ रहा है ये वाला। तो मतलब क्या है कि अपने पास जो ये फंक्शन x क्यूब प्लस 1 वो डिफाइंड होगा x लेस देन 0 के लिए। सेम तरीके से देखो यहां पर जब सेकंड पे आएंगे तो देखो 2x माइनस 1 लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू यहां पर कितनी आई, लेस देन 1/2, लेस देन 1/2, एंड जो सेकंड है वो दे रखी है 1 या 1 से बड़ी। तो देखो दोनों में कुछ भी अपने पास कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकंड x टू द पावर 6, x टू द पावर 6। अब देखिए ध्यान से, इस केस में जो अपने पास x क्यूब जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है बट 1 से कम है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, जो कॉमन डोमेन है वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, क्योंकि अपने पास ओपन इंटरवल 1 दे रखा है यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास डिफाइंड होगा 0 से 1 के बीच में। इसी तरीके से जब आप निकालोगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए तो वहां भी अपने पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई थिंक इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इजिली डोमेन को फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा जो है वो पर्टिकुलर डोमेन यहां पे निकल चुके हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगी, तो ये तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर हमने डोमेन निकाली है, तो ये बात होगी डोमेन पे, ठीक है। अब देखो आपके पास अगर डोमेन है तो आप लोग इस फंक्शन की रेंज भी निकाल सकते हो। अब मुझे ये पता है कि फॉर x लेस देन 0 के लिए जो ये फंक्शन जो है x क्यूब प्लस 1, उसकी जो रेंज होगी वो अपने पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 1 होगी नहीं होगी, बताइए। क्योंकि देखिए
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो वो हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है, कैसे चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें +1 ऐड कर रहा हूं, तो ये जो ग्राफ है वो +1 टाइम ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ अब ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो x लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए ये अपने पास आ जाएगा, और ये रही इसकी मैक्सिमम रेंज 1, जो कि इंटरवल में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अपने लोग लेस देन 0 ना कि इक्वल टू 0 पर क्लिक कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल 1 से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, तो ये अपने पास फंक्शन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे कि x जो है अगर लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली ये अपने पास एक इवन फंक्शन है, और आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में ये जो फंक्शन है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो ग्राफ तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की पावर 6 है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। अब देखो इन सभी ग्राफ्स को देखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए कवर करा दिया है कि x की पावर n के ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग पहले ही लेक्चर सीरीज में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन आई वुड से कि वो लेक्चर्स देखिए जाके, और वहां से सीखिए कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे हम लोग रेंज निकालने, कैसे हम लोग डोमेन निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो लास्ट आपके पास फंक्शन दे रखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसके लिए आपके पास ये जो फंक्शन है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि इस केस में अपने पास जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो शिफ्ट हो जाएगा 1/2 पर, देन उसके बाद फिर आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो देखो ध्यान से इस केस में हो क्या रहा है, जो अपने पास रेंज जो आ रही है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 पहुंच गया, चलो ठीक है, एंड क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं हम लोग बताइए पूरा का पूरा आर कवर कर रहे कि नहीं कर रहे इन दो फंक्शन से ही। हाँ जी, तो इस केस में हम लोग जो ये फंक्शन है अपने पास फॉग ऑफ एक्स, इस केस में इसकी जो रेंज जो होगी वो अपने पास क्या होगी, कंप्लीट आर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको यहां तक। चलो ठीक है, आप लोग एक चीज बताइएगा, ये सबके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फॉग ऑफ एक्स का जो नेचर है, लाइक ये किस टाइप का फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और ऑन टू अगर होगा तो कब होगा ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, और 1 1 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं अभी कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं ताकि आप लोग भी ट्राई कीजिए। मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स लॉग, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। देन आपको ये दिखाना है कि जो एफ ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास इस फंक्शन के इक्वल है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है कि मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स लॉग ई एक्स व्हेन एक्स इन बिटवीन 0 एंड 1, और एक और फंक्शन में डिफाइन किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड इस केस में मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन किया जी ऑफ एक्स, जो डिफाइन किया कुछ इस तरीके से एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपको फाइंड करना है कि जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, एंड अगर हो सकता है तो इस फंक्शन के लिए आप डोमेन एंड कोडोमेन पे भी कमेंट कर सकते हो, डोमेन एंड रेंज पे भी कमेंट कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है।
तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के ऊपर हमने कुछ मतलब लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कुछ ऐसे ही, लाइक कि फंक्शन 1 1 हो जाए, ऑन 2 हो जाए तो वो अपने पास इनवर्स फंक्शन होता है, वो हमने देखा था। बट हमने उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे कि कैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई फंक्शन अपने पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन है, तो उस केस में अपन लोग उस फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग अपनी पास आज की है वो है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन देखो, थोड़ा सा ग्राफिकली पहले चीजों को देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मेरे पास जो ए सेट है वो मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4, और जो बी सेट है वो डिफाइन किया मैंने 2 4 6 8। जो 1 एलिमेंट है वो मैप कर रहा है 1 पे, 2 एलिमेंट मैप कर रहा है 4 पे, 3 एलिमेंट मैप कर रहा है 6 पे, 4 एलिमेंट मैप कर रहा है 8 पे। और मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। अब देखो, इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहले आप एक बात रखिए, वो क्या है कि वो जो फंक्शन होना चाहिए ना अपने पास, वो सबसे पहले 1 1 होना चाहिए। अगर 1 1 हुआ एंड फंक्शन अपने पास ऑन टू हो गया तो हम लोग ये बोल देंगे यहां से कि वो फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन अपने पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस केस में वो फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा। अगर ये फंक्शन यहाँ पर 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की मुझे यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है। ऑन टू की क्योंकि मुझे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की मुझे प्री इमेज मिल रही है, तो इसलिए अपने पास ऑन टू भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालने जाऊंगा तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा भाई, इनवर्स फंक्शन अपना डिफाइंड होगा बी से लेकर ए तक। ये हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन के ऊपर कि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो कोडोमेन जो होता है वो डोमेन की तरह काम करता है, एंड जो डोमेन होता है वो अपने पास कोडोमेन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, 2 4 6 8 और 1 2 3 4। तो 2 एलिमेंट मैप किया 1 पर, 4 एलिमेंट मैप किया 2 पर, 6 एलिमेंट मैप किया 3 पर, 8 मैप किया 4 पर। तो ये होगी अपने पास एफ इनवर्स मैपिंग, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शन का कि इनवर्स फंक्शन में बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो सेट है वो अपने पास स्विच हो जा रहे हैं, जिनकी पोजीशन है वो स्विच हो जा रही है। जो जो डोमेन सेट होता है वो कोडोमेन हो जाता है, एंड कोडोमेन सेट अपने पास डोमेन होता है अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। ओके, तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन सबको क्लियर है कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा, ऑन टू होना पड़ेगा, तो मतलब वो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो अपने पास यूनिक होगा। तो हम लोग अब इन पॉइंट्स को कुछ नोट पॉइंट में यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर आप लोग अब नोट पॉइंट लिख लीजिए कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्यों, तो वो यूनिक होगा। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो the inverse of bijective function is unique, ठीक। सेकेंड पॉइंट अपने पास क्या है कि भाई मान लीजिए मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइंड किया है
ए से लेकर बी तक, और ये जो फंक्शन है वो अपने पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एंड मैंने यहां पे एक और फंक्शन डिफाइन किया है g विच डिफाइंड फ्रॉम b टू a। अब देखो b टू a डिफाइन कर रहा हूं और मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है वो इनवर्स है किसका, f का, इज इनवर्स ऑफ f। ठीक, देन इस केस में अगर मैं इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन लेता हूं, चाहे फॉग करो या गॉफ करो, चलो फॉग करते हैं तो अपन लोग क्या आएगा अपने पास, आईएनटी फंक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू बी डोमेन, विद रिस्पेक्ट बी सेट। ठीक है, आईएनटी फंक्शन ऑफ सेट बी। अगर हम लोग गॉफ करते हैं तो अपने पास आईएनटी फंक्शन ऑफ सेट ए। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। थर्ड अपने पास है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि फॉग और गॉफ दोनों फंक्शन इक्वल है, तो अभी मैंने यहां पे एफ और जी, इस केस में मैंने यहां पे डिसाइड नहीं किए हैं कि एफ और जी अपने पास इनवर्स फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि फॉग और गॉफ इस केस में क्या है, इक्वल है। तो उस केस में हम लोग यहां पर एक कमेंट कर सकते हैं कि इन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होने वाली है। देन आइदर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी और जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ। तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होगा। एंड अगर फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ एक्स होता है इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपके पास कंपोजिशन सेम है फॉग और गॉफ का, तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स होगा। एंड जो फॉग ऑफ एक्स गॉफ ऑफ एक्स होगा वो एग्जैक्ट अपने पास एक्स वैल्यू है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अपने पास एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स लिखा है तो जब आप मैपिंग निकालोगे तो आपके पास सेम वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है अपने पास कि मैंने यहां पर फंक्शन लिया है एफ एंड जी, जो कि दो अपने पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको मैंने डिफाइन किया कुछ इस तरीके से कि जो एफ फंक्शन है वो डिफाइन हो रखा है ए से बी तक, एंड जो जी फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है बी से लेकर सी तक। देन इस केस में जो मेरा गॉफ फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा ए से लेकर सी तक, और वो भी कैसे होगा अपने पास इस केस में, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका डेफिनेटली इनवर्स भी एक्स है, और इनवर्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से, एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पर। तो देखो हम लोग कमेंट कैसे कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एफ एंड जी दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी हम लोग कंपोजिशन पे कमेंट कर पा रहे हैं कि कंपोजिशन अपने पास बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई अगर एक भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं गॉफ के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी हैं। तो यहां पर अपने पास नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो एफ एंड जी है वो अपने पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इस केस में हम लोग कमेंट कर पा रहे हैं कि जो गॉफ जो होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि किसी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग ग्राफिकली चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि मतलब जैसे हमने देखा था कोई फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो वो पैरेलल होगा, वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द वाई एक्सिस। अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो वो सिमेट्रिक होगा अपोजिट क्वाड्रेंट के। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन का इनवर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ग्राफ के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कि अगर मैंने यहां पे कोई फंक्शन लिया ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने यहां पे फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स और मैं ये बोल रहा हूं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने यहां पे एक और फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, जो कि इस एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट दी y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, आर सिमेट्रिकल about the y is equal to x line। अब देखो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए भाई मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन लिया ये, और फंक्शन अपने पास कुछ ये, ठीक। सबसे पहले हमें चेक करना है कि मान लीजिए ये फंक्शन अपने पास इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा बैंड कर लेते हैं, वरना ये आप लोग को दिक्कत करेगा। हल्का सा इसको ऐसा करते हैं। ठीक, ये अपने पास फंक्शन दे रखा है मान लीजिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं। तो ये मान लीजिए मेरे फंक्शन जो है वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है। मैंने ऐसा फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर ऐसे इस टाइप में। अगर आपको इस फंक्शन का इनवर्स ड्रॉ करना है, और इनवर्स ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस फंक्शन को सिमेट्रिक आपको एक इमेज लेनी है अबाउट दी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो इसकी जो इमेज होगी वो अपने पास क्या होगी, कुछ यही तो होगी, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ आया है। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ जो आपके पास आया है, आई थिंक अब सबको विजिबल होगा, ऑरेंज वाला, ठीक है। तो मैंने ये किया, सबसे पहले मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ किया, चेक किया कि वो फंक्शन अपने पास वन वन ऑन टू है या नहीं। अगर वन वन ऑन टू है देन डेफिनेटली अपने पास उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन जैसे ही इनवर्स एग्जिस्ट किया तो मुझे पता है कि जो भी ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग में जो सिमेट्रिकल होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर हम लोग कमेंट करेंगे कैसे हम लोग के पास अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन से हम लोग कैसे उसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अपने पास एफ ऑफ एक्स यहां पे डिफाइंड है, ऐसे करते हैं, एफ ऑफ, मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइंड किया है जेड टू जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, और डिफाइंड किया है कुछ इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो बताइए ये फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन है या नहीं, क्या ये फंक्शन अपने पास वन वन है या नहीं, बताइए। हाँ जी, इनवर्स फंक्शन वन वन, सॉरी वन वन फंक्शन है। फिर मैं ये चेक करना है
तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी कंडीशन आप लोग यहाँ पे लीजिए और दिखाइए कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है सॉर्ट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर से। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि जो ये कंडीशन है वो ट्रू होने वाली है हर एक x1 x2 के लिए, क्योंकि ये जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। अब एक चीज देखिए ध्यान से कि अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचते हो तो हमेशा ये जो फंक्शन है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यस, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन हो गया यहां से, ठीक है, वन वन फंक्शन हो गया। और अगर मैं बात करूं यहां पे इंटीजर, क्या मुझे यहां पे इसका इंटीजर ही डोमेन मिल रहा है, कोडोमेन मिल रहा है, रेंज मिल रही है, वो देखना है। तो देखिए अगर आप यहां पर कोई भी एक इंटीजर नंबर पुट करते हो तो हमेशा आउटपुट में आपको एक यूनिक इंटीजर नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाँ जी। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि जो इस फंक्शन की जो रेंज जो होगी वो कंप्लीट सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर होगी। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो अपने पास 1 1 एंड ऑन टू हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल, कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है सेम z टू z और f ऑफ x डिफाइन कर रखा है 2x। क्या ये फंक्शन मेरे पास 1 1 है? और सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन अपने पास ऑन टू है? देखो 1 1 तो होगा ये, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y इज इक्वल टू 2x, तो वहां पर आप पैरेलल टू x एक्सिस जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो एक ही पॉइंट को कट करके जाएगा, ठीक है, वो कंफर्म है। बट क्या ये ऑन टू है? क्या इस फंक्शन की जो रेंज है वो अपने पास कंप्लीट सेट ऑफ ऑल इंटीजर के बराबर है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2x फंक्शन है तो अपने पास यहां से हमेशा अपने पास इवन इंटीजर्स ही आएंगे। यस और नो? अगर आप इंटीजर नंबर कोई पुट करते हो तो हमेशा आपको वो आउटपुट में एक इवन इंटीजर नंबर देगा। इसका मतलब क्या है कि रेंज में अपने पास ऑड इंटीजर्स यहां पे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास जो रेंज सेट है वो अपने पास z के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? तो इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन, सॉरी, ये फंक्शन जो है वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो इसीलिए इस फंक्शन का रेंज, इसीलिए इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अगर हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। देखो ये एक तो बहुत सिंपल हो गया ना, सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट मैप कर रहा है, z टू z जाएगा हमेशा, तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी हो जाएगा, तो मतलब इस फंक्शन का इनवर्स भी चीज करेगा। नेक्स्ट, अगर मैंने यहां पे लिया f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, देखो मॉड x के केस में क्या होगा? पहली बात, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो मॉड x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, जहां पर ये जो व्हाइट वाले पॉइंट है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीजर नंबर, ठीक है। और आपको ये पता है कि f ऑफ 1 भी मैप कर रहा है 1 पे और f ऑफ -1 भी मैप कर रहा है 1 पे। तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन यहां पे मैनी 1 हो गया पहली बात तो, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट में मैप कर रहे हैं। और बची बात ऑन टू की, तो देखो ऑन टू में केस में क्या होगा कि अपने पास जो इंटीजर्स, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो रेंज में नहीं आ पा रहे हैं यहां पर, तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास? ऑन टू भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है नीदर 1 1 नॉर ऑन, ठीक है। सबको ये चीज क्लियर हुई अभी? चलो ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया, बेसिक आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग फंक्शन को देख रहे हैं कि वो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, कैसे हम लोग डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ अब बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो अब देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल सकें, ठीक। तो और एक चीज और, जरूरी नहीं कि हम लोग हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल सकें, ठीक है। कभी कभी आप लोग के पास फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है,
बट हम लोग उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ पहले। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन, सबसे पहले डोमेन डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास जो डोमेन है, डोमेन में मैंने यहां पे लिया है r-3 और b जो है वो अपने पास है r-1। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मैंने यहां से 3 निकाला एंड b से मैंने 1 निकाल दिया है। देन फिर मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया है a to b, और जो फंक्शन मेरे पास है वो डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरीके से x-2 x-3। सो होपफुली आपको क्लियर होगा कि मैंने जो डोमेन में है वो मैंने 3 एलिमेंट क्यों निकाले, क्योंकि जो 3 पर है ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो वो फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो इन्वर्टिबल के लिए आपको देखो कुछ टर्म होती है वो आपको लिखवा दे रहा हूं कि या तो आपको फंक्शन पूछ सकता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब यही है कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्या वो फंक्शन 1-1 है या ऑन टू है। सेकेंड, इनवर्स पूछ सकता है वो आपसे, तो इनवर्स का मतलब भी क्या है, वही 1-1 एंड ऑन टू। थर्ड, या वो आपसे इन्वर्टिबल भी पूछ सकता है। ये तीनों वर्ड का जो मतलब है ना वो एक ही है, ठीक है। तो वो किसी भी लैंग्वेज में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पर, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन शॉर्ट बस खाली आपसे वो पूछना चाहता है कि क्या ये फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू है या नहीं, ठीक है। अगर 1-1 एंड ऑन टू में से कोई भी अगर एक फंक्शन नहीं होता है तो वो फंक्शन इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं 1-1 के लिए। तो मैंने यहां से x1 और x2 मैंने कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लिए a से, ठीक है। और जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों फंक्शन की इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज है वो अपने पास कैसी है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि x1-2 ओवर x1-3 इज इक्वल टू x2-2 ओवर x2-3। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 -3x2 -3x2 -2x1 2x1 प्लस 6, ठीक है। तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा कि देखो -2x1 3x2 x1 x2 कैंसिल हो गया अपने पास यहां पर, ठीक। 6 एंड 6 अपने पास कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं तो अपने पास क्या आएगा, -3x1 -2x2 इज इक्वल्स टू -3x2 -2x1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x1 x2 को एक साइड में लेंगे तो -3 + 2x1 -x1 बचा, और -2 को उस साइड ले गए तो -3 + 2x2 तो -x2। तो इसका मतलब क्या है, x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो दोनों एलिमेंट भी अपने पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से हमने दिखा दिया कि जो फंक्शन है वो 1-1 है, ठीक है। अब हमें दिखाना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या करना है, वही आपको दिखाना है कि मुझे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की मुझे प्री इमेज मिल रही है, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखा कि जो फंक्शन है वो दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 ओवर x-3। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां पे फंक्शन निकालना है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी y पुट करता हूं, मतलब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन से पुट करता हूं, तो क्या मुझे उसके रिस्पेक्ट में x एलिमेंट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है डोमेन में, वो मुझे चेक करना है। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या है, xy - 3y इज इक्वल टू x - 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोशिश करना है कि x के वैल्यू निकालू इन टर्म ऑफ y। तो xy - x इज इक्वल टू 3y - 2
तो एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू 3y माइनस टू। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 3y माइनस टू ओवर y माइनस वन। ठीक है, अब आपको पता लगेगा कि मैंने जो कोडोमेन में जो सेट लिखा था b, उसमें से मैंने वन क्यों निकाला था, क्योंकि रेंज सेट में अपने पास वन एलिमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वन के लिए ये जो सेट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक्सेप्ट y इज इक्वल टू वन, मुझे हर एक एलिमेंट की, मुझे देखो यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है, तो इसलिए मैंने यहां से कोडोमेन से मैंने वन एलिमेंट को निकाल दिया था, ताकि मेरा जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो ये फंक्शन है वो वन वन भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया ऑन गिवन डोमेन एंड कोडोमेन। अब अपने को यहां पे निकालना है कि फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो इनवर्स के लिए आई थिंक आप लोग को जब ये पता है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, आपको बस खाली इस टर्म में आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, अभी मैं कहूंगा यहां से। ठीक है, तो आप लोग को ये निकालना है कि ये यहां से अपने पास इनवर्स फंक्शन क्या होगा यहां पर। ठीक, बाकी एक और क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूं यहां पर, देन फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए ये है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है r से लेकर r तक। ठीक है, और फंक्शन को डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। ठीक है, तो बताने से पहले कि क्या ये फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल है या नहीं, और अगर इनवर्टिबल है तो इस फंक्शन का आपको इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया होमवर्क के बेस पे। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड जो भी अपने सॉल्यूशंस हैं वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, एंड कोशिश करिए कि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये जो चैनल है वो फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि IIT जैम का रिजल्ट निकल चुका है। तो आई थिंक काफ़ी बच्चे अभी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ से उनको फ्री लेक्चर्स मिल सकें। तो अगर आप लोग उन बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुँचा सकते हो, पहुँचाइए आप। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।